नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। दर्शकों, आज बात करने वाले हैं पितृपक्ष 2022 की संपूर्ण जानकारी एवं एक उपाय, कुछ उपाय जिसके माध्यम से आप के कुंडली में यदि पितृदोष लगा हो या पूर्वज आपसे नाराज हैं, पितर आपसे नाराज हैं, तो कैसे आप उन्हें मना सकते हैं। पितृपक्ष 2022 कब से प्रारंभ होगा, किस तिथि तक रहेगा, कौन सी तिथि किस तारीख में होगा और क्या कुछ करें पितृपक्ष में, एक संक्षिप्त विश्लेषण इस कार्यक्रम के माध्यम से करने का प्रयास आप सभी के समक्ष करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले एक बात समझ लें, पितृपक्ष, पितरों का पक्ष। हमारे सनातन संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। कुछ जगहों पर इसे श्राद्ध भी बोला जाता है, लेकिन इसका मुख्य नाम पितृपक्ष है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भी पूर्वज होते हैं, मृत आत्मा, जो चाहे तृप्त हो या अतृप्त हो, वो चाहे विचरण कर रहे हो आत्मा के रूप में या फिर चंद्रलोक से ऊपर एक लोक होता है जो पितरों का लोक माना गया है। तो ये जो 15 दिन का पखवाड़ा होता है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि तक आपको पितृपक्ष माना गया है। 15-16 दिन का यह समय रहता है। ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी दिन है। बताया जाता है, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इन दिनों यमलोक से उन सभी को मुक्त कर दिया जाता है और वो जो भी आपके पूर्वज हैं या जो भटक रहे हैं, जिनकी आत्मा, जिनको तृप्ति नहीं मिल पाई है, जिनको किसी न किसी वजह से अभी भी अपने पुत्रों से, अपने जो वंशज हैं, उनसे कुछ ना कुछ चाहत है, कुछ इच्छा है, जिसके वजह से उनकी आत्मा भटक रही है, या जो कोई पूर्वज आपसे नाराज भी है, यदि पितृ पक्ष में, क्योंकि वो आपके घर में आएंगे, ये 15 दिन आपके घर में ही वो रहने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना है, इस 15 दिन में भी बताएंगे कि किस दिन में कौन कौन सा पड़ता है। इस 15 दिन सबसे पहले एक बात याद रखना कि आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। इस 15 दिन के अंदर तामसिक भोजन का परित्याग करें, जैसे कि मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना ही करें। इससे आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे और कुपित होकर जहां वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वो आपसे रुष्ट होकर चले जाएंगे। उसका और भी बहुत अधिक दोष आपके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि वो पूर्वजों का दिन होता है। वो आपसे एक उम्मीद में बैठे होते हैं, साल भर आपसे कुछ नहीं मांगते। ये 15 दिन आपसे उम्मीद मांगते हैं कि मेरे वंशज मेरे लिए कुछ निकाल के रखेगा, जल तर्पण करेगा, वस्त्र दान करेगा, गौ दान करेगा, यथाशक्ति तथा भक्ति करेगा, या फिर कुश से उंगली में कुश धारण करके जल तर्पण करे, या तिल दान करे, या गुड़ दान करे, या स्वर्ण दान करें, या चांदी दान करें, या गरीब व्यक्तियों को भोजन दान करें। एक बात विशेष रूप से याद रखें कि इस 15 दिनों के पखवाड़े में आपके घर में कोई किसी रूप में, किसी भेष में भी कुछ मांगने के लिए, लेने के लिए आ सकता है। किसी को मना मत करें, चाहे वो पशु, पक्षी, जानवर, कोई भी, या फिर कोई इंसान क्यों ना, उन्हें मना नहीं कर। हो सकता है कोई पूर्वज आपके यहां भेष बदल कर आए। एक और बात, अपने घर में, अभी उपाय बता रहे हैं,
अच्छा, उपाय बाद में बताते, पहले एक काम जान लेते कि इस साल पितृपक्ष कब से कब तक है। इस साल का जो पितृपक्ष प्रारंभ होगा भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर से लेकर अश्विन मास के अमावस्या तिथि 25 सितंबर तक रहने वाला है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस तिथि का क्या महत्व है। इस तिथि का यह महत्व है कि जिस तिथि में आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई हो, जैसे मानकर चले किसी की मृत्यु पूर्णिमा तिथि में हुई या किसी का प्रतिपदा द्वितीया, किसी का तृतीया, तो जिस तिथि में जिसकी मृत्यु हुई हो उस तिथि में उनका तर्पण किया जाएगा, उनके नाम से दान किया जाएगा, उनके नाम से पूजा पाठ आप कराएंगे। और यदि नहीं पता है तो सर्वपितृ अमावस्या जो कि 25 सितंबर को होगा उस दिन करवाएंगे। और इसके अलावा जैसे मानकर चले माता का किसी का प्रथमा तिथि के दिन, पिता का किसी का द्वितीया तिथि के दिन, या अन्य पूर्वज जिसका याद है आपको वो मान लो किसी और तिथि में, तो उस तिथि में आपको पूर्वजों के नाम से जल तर्पण करना है, दान करना है, पूजा पाठ करना है, अनुष्ठान करना है। और यदि 15 दिन जल तर्पण करते हैं तो अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। चलिए अब पहले जान लेते हैं कि किस तिथि में कौन सी पितृ पक्ष की तिथि हो रही है, किस तारीख में। तो सबसे पहले 10 सितंबर को पूर्णिमा तिथि की श्राद्ध, पूर्णिमा पितृपक्ष होने वाली है। अब जिनके पूर्वजों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो वो 10 सितंबर 2022 में अपने घर में अनुष्ठान, पूजा पाठ, जल तर्पण, दान, ब्राह्मणों का भोजन करवा के अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से है परेशान तो उसका समाधान मिल जाएगा। अगली तिथि 11 सितंबर, प्रतिपदा तिथि में जिसके पूर्वजों की मृत्यु हुई हो वो इस दिन पूजा पाठ, जल तर्पण करेंगे। 12 सितंबर द्वितीया श्राद्ध, द्वितीया पितृपक्ष भी आप बोल सकते हैं। तो द्वितीया पितृपक्ष में जिसके पूर्वजों की मृत्यु हुई हो वो इस दिन पूजा पाठ, जल तर्पण करके अपने पूर्वजों का आदर, सम्मान, सत्कार के साथ उनके निमित्त भोग वगैरह, जो भी वस्त्र दान, जो भी दान आप यथाशक्ति तथा भक्ति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए अब आगे बताते जाते हैं क्रमशः। पूर्णिमा आपने जान लिया, प्रतिपदा जान लिया और द्वितीया जान लिया। 13 सितंबर तृतीया पितृपक्ष, 14 सितंबर चतुर्थी पितृपक्ष, 15 सितंबर पंचमी तिथि का पितृपक्ष, 16 सितंबर षष्ठी तिथि का पितृपक्ष, 17 सितंबर सप्तमी तिथि का पितृपक्ष, 18 सितंबर अष्टमी तिथि का पितृपक्ष, 19 सितंबर नौमी तिथि का पितृपक्ष, 20 सितंबर दसवीं तिथि का पितृपक्ष, 21 सितंबर एकादशी तिथि का पितृपक्ष, 22 सितंबर द्वादशी तिथि का पितृपक्ष, 23 सितंबर त्रयोदशी तिथि का पितृपक्ष, 24 सितंबर चतुर्दशी तिथि का पितृपक्ष और 25 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या का पितृपक्ष। अगर किसी तिथि का आपको ज्ञात नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या यानी कि 25 सितंबर को पड़ने वाले पितृपक्ष में भी आप अपने पूर्वजों के निमित्त जल तर्पण करके भोजन, पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान सब कुछ करके अपने पूर्वजों को कर सकते हैं प्रसन्न और अपने जीवन के समस्याओं से है परेशान तो उसका मिल जाएगा। दर्शकों एक बात याद रखें, पूर्वज इस वक्त आएंगे तो कुछ विशेष चीजों का हमें ध्यान रखना है। खास करके यदि आपको मैंने पहले ही बताया कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये सब कुछ नहीं खाना है।
ये बहुत ही नियम के साथ आपको पालन करना है। कोशिश करें इस 15 दिन, अगर 15 दिन नहीं तो कम से कम जिस दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त जल तर्पण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उस दिन अपने जीवन साथी के साथ संबंध ना बनाएं, सेक्स ना करें। इसके अलावा इस वक्त पूर्वज आपके घर में रहते हैं, घर में कोई कलह क्लेश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूर्वज आपसे रुष्ट होकर चले जाएंगे। अपने घर के दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की यदि तस्वीर लगा के वहां पूजा पाठ करना चाहते हैं तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। संध्या काल के समय हो सकता है तो लाइट जला के रखें। घर में जो भी खाना बनाए, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, इस 15 दिन कोशिश करें कि अपने पूर्वजों के पास थोड़ा भोग लगा दिए, कुछ ऊपर छत पे या कहीं बाहर पशु पक्षी, कौवा, गाय, जिसके भी खिला दिए, या कोई गरीब जरूरतमंद व्यक्ति हो गया उसको दान कर दिए। इन दिनों जल तर्पण करना, आपको पता है कि जल तर्पण कैसे करना है, बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते ही हैं। जल तर्पण किया जाता है कुश पहन के। तिल, उस जल में तिल का विशेष महत्व होता है। गंगा जल अवश्य ले लेंगे, अक्षत जरूर लेंगे, अक्षत यानी कच्चा चावल, तो कच्चा चावल भी मिलाएंगे। गुड़ बहुत पसंद है पूर्वजों को, तो गुड़ का दान जरूर करें, गुड़ का भोग जरूर लगाएं। पिंडी जैसा बना लें, जैसे चावल दाल बना तो पिंडी के जैसा बना लें, उनको जब भोजन अर्पित करते हैं। आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, संतान सुखों में प्राप्ति में कमी हो रही है, कलह क्लेश हो रहा है, तो इन सभी समस्याओं के लिए हो सकता है आपके पूर्वज नाराज हैं। तो ऐसे में क्या करना है? पितृपक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखना है इन बातों का। चलिए अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।